कोई भी बड़ी दुर्घटना होती है, कोई आपदा होती है, तो उस समय मेरा मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बड़ी दुर्घटना हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर तय होनी चाहिए, उस पे सवाल भी पूछने चाहिए। लेकिन एक बार जब रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव का तमाम काम हो जाए, तब इस पर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन उड़ीसा के बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई, उसको लेकर किस तरह की राजनीति हुई, वो वास्तव में शर्मनाक है। इससे पहले कि मैं राजनीति पर आऊं, कुछ दूसरी अहम चीज़ें आपको बता देता हूं, जो आप कुछ जानते भी हैं, कुछ और आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूं। महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस रेल दुर्घटना को, जिसमें करीब करीब 270 से ज़्यादा निर्दोष जानें गईं, उसको लेकर के एक आशंका जताई जा रही है कि दरअसल ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये कोई एक बड़ी साजिश थी। ऐसा क्यों माना जा रहा है ये बताऊं, उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस पूरी रेल दुर्घटना को लेकर सीबीआई जांच, सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब ये जो सीबीआई इंक्वायरी है, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो सवाल उठा रही हैं कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए। वो कह रही हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी गलत है। सीबीआई कौन सी एक्सपर्ट है, वो क्या जानती है। सीबीआई देश की सबसे एक्सपर्ट संस्था मानी जाती है। आपको ये बता दूं, अगर साजिश का कोई भी एंगल है तो भारत में सीबीआई से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जो इसकी जांच कर सके। और सीबीआई की सेवाएं दुनिया की जो बेहतरीन जांच एजेंसियां हैं, भारत की नहीं, दुनिया की बेहतरीन जांच एजेंसियां, वो सीबीआई की एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा लेती रहती हैं। भारत में सीबीआई जब कभी नाकाम होती है तो राजनीतिक कारणों से नाकाम होती है, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि सच सामने आए। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व ठान ले और अगर शुरुआती समय में अगर सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, तो सीबीआई जो है किसी भी बड़े से बड़े जो केस है उसको क्रैक कर सकती है। अब ये जो रेल दुर्घटना हुई, उसको लेकर सीबीआई जांच शुरू हो गई है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीबीआई की जांच की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये ट्रेन एक्सीडेंट जिस तरह से हुआ, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। पहली बात तो ये बता दूं आपको कि लोग कह रहे हैं 3 ट्रेनों आपस में भिड़ी, ऐसा कतई नहीं हुआ। ये एक ट्रेन ने दूसरी एक खड़ी ट्रेन को टक्कर मारी है, और जिसने टक्कर मारी है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो करीब करीब 128 किलोमीटर की गति से आ रही थी। वो दरअसल उसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी तक गिर गए, जिसके कारण एक और ट्रेन जो सामने से जा रही थी, वो जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। ये भारत की बहुत बड़ी एक रेल दुर्घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसके लिए जिम्मेदारी भी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई जांच से ऐतराज़ क्यों? सीबीआई जांच की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अब तक जो शुरुआती जांच हुई है उसमें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेन आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो 128 किलोमीटर की गति से आ रही थी, अचानक से इस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल था, लेकिन इस ट्रेन को किसी ने अचानक से मेन जो लाइन थी उससे निकालकर लूप लाइन में डाल दिया। और जब ये ट्रेन लूप लाइन में गई तो लूप लाइन में वहाँ पर आगे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इसने वहाँ पर जाकर टक्कर मार दी। अब सवाल ये है कि जो ड्राइवर है उसको ग्रीन सिग्नल था, फिर अचानक से जो है लूप लाइन, मेन लाइन से लूप लाइन क्यों आ गई ये ट्रेन? एक आपको मैं छोटा सा ग्राफिक दिखा रहा हूँ, उसको देखिए, आपको समझ आएगा कि ये मेन लाइन से लूप लाइन आने का खेल क्या होता है। तो लूप लाइन में आने से दुर्घटना हो गई। अब सच ये है कि भारत का जो ये पूरा सिस्टम है, जो रेलवे सुरक्षा का जो पूरा सिस्टम है, जिसमें सिग्नलिंग की व्यवस्था है और कौन सी ट्रेन लूप लाइन पर रहेगी, कौन सी ट्रेन जो है वो मेन लाइन पर जाएगी, ये सब जो सिग्नलिंग है, ये भारत का जो सिस्टम पूरा है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक है। इसके अंदर कोई जो है त्रुटि होना, वो 1 लाख केस में एक बार ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई जो है मशीन की फॉल्ट हो।
लेकिन इसमें कोई मानवीय भूल भी हो सकती है, मानवीय भूल नहीं बल्कि मानवीय साजिश हो सकती है, तो उसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। इसलिए रेल मंत्री ने इसको लेकर कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है इसको कवर अप करने की कोशिश है, लेकिन ऐसी कई खबरें आपको मैं बता दूंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार ट्रेन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय रेलवे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ साल पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ लोग जो हैं गिरफ्तार हुए थे, और उनसे जब जांच पड़ताल हुई थी तो उन्होंने ये खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का अपना जो अपना मॉडस ऑपरेंडी है वो बदला है, और पाकिस्तान के आतंकी नक्सलियों के निशाने पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रेल एक बड़ा नेटवर्क है। और बीते कुछ समय में रेलवे को लेकर रेलवे विभाग ने कई बड़ी दुर्घटनाएं बचाई हैं। कई जगह जो है ट्रेन की पटरी पर किसी ने गैस सिलेंडर जानबूझकर चलती हुई ट्रेन पर फेंक दिया, किसी ने जो है कुछ और साजिश की हैं, ये सब पकड़ में आ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बड़ी साजिश थी जिसको समय पर रेलवे पकड़ नहीं पाए और ये दुर्घटना हुई। और इसकी जांच होने में क्या आपत्ति है? अगर भारत के कुछ दुश्मन चाहते हैं कि भारत में इस तरह की दुर्घटनाएं हों तो उसकी जांच होने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेल मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब सवाल यह है कि रेल मंत्री का इस्तीफा देश को मांगने का हक है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि जब कांग्रेस के समय में रेल दुर्घटना हुई तो हमारे रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। कौन से रेल मंत्री थे? वो मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब रेल मंत्री थे तब उनके शासन में भी रेल दुर्घटना हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। कौन से रेल मंत्री की बात कर रहे थे? वो लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ने वास्तव में एक ऐसा उदाहरण पेश किया था कि रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद से भारत में कोई रेल मंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री के समकक्ष नहीं था, और लाल बहादुर शास्त्री के समकक्ष तो देश के कोई प्रधानमंत्री भी नहीं हुए। तो शास्त्री जी की बात करके वो कांग्रेस के स्कोर पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के किसी रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया हो तो बता दें। हाँ, पवन कुमार बंसल ने जरूर इस्तीफा दिया था रेल मंत्री के पद से, लेकिन दुर्घटना होने पर नहीं, बल्कि जब वो करप्शन के केस में फंस गए थे और जांच का घेरा उनके आसपास जब बढ़ रहा था तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो सवाल यह है कि देश के लोगों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन क्या उनका इस्तीफा मांगने का अधिकार बाकी जो देश के पूर्व रेल मंत्री हैं उनको है? जैसे नीतीश कुमार, क्या नीतीश कुमार को हक है रेल मंत्री से इस्तीफा मांगने का? नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनके शासन में, उनके रेल मंत्री रहते हुए 79 जो है रेल दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें 1500 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। क्या वो नीतीश कुमार किस मुंह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं? ये नीतीश कुमार को सोचना है। तब नैतिकता आपकी कहाँ थी जब आपके शासन में रेल दुर्घटनाएं हो रही थी? ममता बनर्जी इस्तीफा मांग रही हैं। ममता के ऊपर कितनी टिप्पणियां जो है कोलकाता हाई कोर्ट कर चुका है आप जानते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता दीदी के शासन में किस तरह से निर्दोष महिलाओं का बलात्कार हुआ उसको लेकर सख्त टिप्पणियां की थी। तो नैतिकता तब कहाँ गई थी ममता दीदी, ये आप बता दीजिए। और ममता दीदी भी रेल मंत्री थी, उनके रहते 54 रेल दुर्घटनाएं हुई थी और टक्कर हुई थी। मैं जो ये दुर्घटनाएं बता रहा हूँ ये ट्रेन डिरेल नहीं बल्कि टक्कर सीधा होने, 54 बार ट्रेनें टकराई थी, 1450 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तब ममता जी आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? लालू यादव इस्तीफा मांग रहे हैं। लालू यादव जब रेल मंत्री थे उनके रहते 51 जो हैं ट्रेन टकराई थी और उनके शासन में रहते 1159 लोगों की जान गई थी। तब आपकी नैतिकता कहाँ गई थी? तो ये सारे सवाल है कि देश की जनता को इस्तीफा मांगने का अधिकार है, लेकिन इन पूर्व रेल मंत्रियों को इस्तीफा मांगने का कतई अधिकार नहीं है, जिन्होंने रेलवे को सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया, एक साधन बना दिया। एक बात और, शरद पवार इस्तीफा मांग रहे हैं। ये वही शरद पवार हैं जब वो मुंबई के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उनके रहते मुंबई में बाकायदा 13 बम धमाके एक साथ हुए थे। ये वही शरद पवार है जिनके रहते मुंबई में दाऊद इब्राहिम का राज होता था। आप किस मुंह से जो है इस्तीफा मांग रहे हैं? तो इस्तीफा मांगना बड़ा आसान है और इस्तीफा दे देना भी शायद बड़ा आसान होता है, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा अगर दुर्घटना होते ही दे देते तो सवाल ये है कि दुर्घटना स्थल पर
करीब 72 घंटे तक खड़े रहकर तमाम लोगों को उनके परिवारों तक पहुंचाना और राहत और बचाव कार्य की निगरानी करना, और 72 घंटे के अंदर रेलवे ट्रैक जो बिल्कुल गायब हो गया था, उस ट्रैक को फिर से चलाने का काम कौन करता, ये सवाल है। अश्विनी वैष्णव, ये अगर रेलवे की जांच में कहीं से भी रेल मंत्री की या फिर रेलवे की जो असफलता, उनकी नाकामी और उनकी लापरवाही सामने आएगी तो रेल मंत्री का इस्तीफा पूरा देश मांगे और हम भी मांगेंगे, मैं भी मांगूंगा। लेकिन आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि रेल दुर्घटना होने के बाद वो अपने तमाम प्रोग्राम कैंसिल करके घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद 72 घंटे तक रहकर वहीं पर रहकर उन्होंने एक एक चीज़ की निगरानी खुद करी और 72 घंटे के अंदर उन्होंने पूरा क्षतिग्रस्त रेल ट्रैक को फिर से चालू कर दिया। ट्रेनें वहाँ से फिर से दौड़ने लगीं। क्या आज से पहले किसी रेल मंत्री ने ऐसा किया है? ज़रा रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा। उसके बाद अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगिएगा। अश्विनी वैष्णव कोई नेता नहीं हैं, वो ब्यूरोक्रेट थे और उसके बाद वो रेल मंत्रालय संभालने के जिम्मे आए। उनका ब्यूरोक्रेसी का रिकॉर्ड भी बहुत बेहतरीन है और अब ज़रूर ये रेल दुर्घटना हुई है जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय होगी, लेकिन कुल मिलाकर वो जो काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और अंत में एक बार फिर आपको बता दूं कि रेलवे इस वक्त भारत विरोधियों के निशाने पर है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपको वंदे भारत को लेकर भी मिलेगा। जितनी वंदे भारत ट्रेन चली हैं उन सब पर लगभग सब पर देश के असामाजिक तत्वों ने उन ट्रेनों पर पथराव किया है। आपकी दुश्मनी सरकार से हो सकती है, प्रधानमंत्री से हो सकती है, लेकिन भारत की शान जो एक रेलवे है उससे आपकी दुश्मनी क्यों? उस पर आप पत्थर क्यों मार रहे हैं? जो लोग पत्थर मार रहे हैं वो लोग ट्रेन को उड़ाने की साजिश भी कर सकते हैं। इसलिए साजिश की जांच ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।